अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मशरूम एंड गार्लिक बीफ। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। आगे बड़ी ईद आ रही है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो कुछ यूँ है। चलाएँ हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। बीफ ले लिया है ½ kg। इस तरह से मैंने इसकी स्ट्रिप्स काटी हैं बारीक। नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून क्रश लहसुन या ½ कप, ऑयस्टर सॉस 1 टेबलस्पून, पेरी पेरी सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, शुगर 1 टीस्पून। अब ये सारी चीजें मैं इस बीफ के अंदर ऐड करूंगी। सिर्फ लहसुन और कॉर्नफ्लोर नहीं डालूंगी। सबसे पहले मैं नमक डाल दूंगी, ब्लैक पेपर डाल दूंगी, चीनी डाल दूंगी, सोया सॉस डाल दूंगी, चिली सॉस डाल दूंगी, विनेगर डाल दूंगी, पेपरिका पाउडर डाल दूंगी, पेरी पेरी सॉस डाल दूंगी, ऑयस्टर सॉस डाल दूंगी। इसको मैं मिक्स कर लूंगी सारी चीजें डाल के, और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी कि सारी चीजें एक जैसी मिक्स हो जाएं। और इसको मैं मिक्स करके मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख दूंगी। 1 घंटे के बाद इसको मैं कुक करूंगी। ये देखिए मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। 1 घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। एक पैन ले लिया मैंने और इसके अंदर 4 टेबलस्पून मैं ऑयल डाल दूंगी। ऑयल डाल दिया। अब इसके अंदर मैं चॉप किया हुआ लहसुन डाल दूंगी ½ कप, और इसको मैं मिक्स कर लूंगी। जस्ट इसका हमने स्टर फ्राई करना है, लाइट सा, बस इसका कलर चेंज करना है हमने, यानी कि इसका कच्चापन खत्म करना है हमने। मुसलसल हमने चम्मच हिलाते रहना है। अगर आपने चम्मच ना हिलाया तो ये एक साइड से कहीं से ये कलर आ जाएगा और कहीं से नहीं होगा। इसको हमने एक जैसा बस करना है। ये देखें ट्रांसपेरेंट होंगे, पर इससे ज्यादा हमने नहीं करना। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये बस लाइट सा इतना करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। अब इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ बीफ मैं डाल दूंगी। सारा मसाला जो है मैरिनेशन सारी डालनी है हमने, और इसको मिक्स कर लेंगे। जल्दी जल्दी मिक्स करना है, हमारा लहसुन जले ना। अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया मैंने, और अब इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर दूंगी और हिलाकर इसको कवर करके इसको मैं पका लूंगी। इतना पकाऊंगी कि हमारा बीफ भी गल जाए और इसके अंदर जितना पानी है वो भी ड्राई हो जाए। अब बीफ गलता है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें हमारा गार्लिक बीफ जो है वो बिल्कुल गल चुका है। पानी बस ड्राई होने वाला है। इस पॉइंट पे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर थोड़े से पानी में मैंने घोल लिया था, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। इतना कुक करूंगी ये गाढ़ा हो जाए। जी ये हमारा गार्लिक बीफ बिल्कुल डालना है। अब इसके जो वेजिटेबल्स हैं उसको मैं स्टर फ्राई करूंगी। सेकेंड स्टेप में अब मुझे वेजिटेबल स्टर फ्राई करनी है। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की जरूरत है वो कुछ यूं है। लाल रंग की एक बड़ी शिमला मिर्च, इसको मैंने जूलियन काट लिया। ये देखिए इस तरह से करके। सब्ज एक बड़ी शिमला मिर्च, इसको मैंने जूलियन काट लिया। और अगर आपके पास दोनों मीडियम साइज की हो तो 2-2 ले लें। और ये मशरूम ½ कप, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। और अदरक जूलियन ये 2 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, मक्खन 1 खाने का चम्मच, नमक ½ टीस्पून और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। एक पैन ले लिया और उसके अंदर ये मक्खन डाल दूंगी। पिघल जाएगा।
मक्खन पिघल गया। अब मैं इसके अंदर ये जूलियन अदरक स्लाइस की भी ये डाल दूंगी। ग्रीन शिमला मिर्च डाल दूंगी, रेड शिमला मिर्च डाल दूंगी और ये मशरूम डाल दूंगी और इनको स्टर फ्राई करूंगी। अब इसके अंदर नमक डाल दूंगी, विनेगर डाल दूंगी, ब्लैक पेपर डाल दूंगी और सोया सॉस डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। तेज आंच पे हमने इसको मिक्स करना है। ये देखें वेजिटेबल्स हमारी स्टर फ्राई हो गई हैं। तेज आंच पे करना है इनको, हमने बिल्कुल इसको पका के बिल्कुल मुरझाना नहीं है। वेजिटेबल्स हमारी क्रंची क्रंची और खड़ी खड़ी रहनी चाहिए, इनकी लुक खराब नहीं होनी चाहिए। ये देखें ये हो गई है। अब जो हमने बीफ बनाया था उसके अंदर ये वेजिटेबल्स डाल दूंगी, इनको मिक्स कर लूंगी। इतने मजे की ये खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। एक डिश ले लिया और इसके अंदर ये मैं डालूंगी। इसको डिश आउट करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, बहुत मजे के लगेंगे। मजेदार से मशरूम एंड गार्लिक बीफ तैयार है। आगे बड़ी ईद आ रही है तो आप इसको बनाएं दावतों में, बहुत मजे के लगेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।